हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आरएससीआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान देना है, पहले और बाद में आपको क्या करना है, जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो सही ढंग से हो, आपकी जो बुक है, आपकी जो कॉपी है, आपकी जो ओएमआर शीट है वो सही ढंग से जांच हो सके, या वो निरस्त ना हो, खारिज ना हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आज आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा होता है उनको नहीं पता होता कि हमें एग्जाम देते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किन किन चीजों का हमें खासकर ध्यान देना होता है, साथ में हमें क्या लेके जाना है हमारे साथ, वो हमें नहीं पता होता है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, हो सकता है आपके कंप्यूटर सेंटर वाले भी आपको ना बताएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे जो टॉपिक्स हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक है जाननी, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में क्लिक करें, ताकि आपको इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिलता है तो जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना दोस्तों, उसी में ही पहली बात तो सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो एडमिट कार्ड में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वो साफ साफ लिखा हुआ होता है उसमें कि भी जो भी निर्धारित समय होता है आपका, जैसे आपका एग्जाम होगा 10 से 11 बजे, है ना। तो आपको जो समय दिया गया उससे आधा घंटा पहले ही अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। यानी कि अगर आपका 10 बजे का समय है तो आपको 9:30 बजे तक वहां पे पहुंचना जरूरी है। ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि स्टूडेंट फिक्स 10 बजे पहुंचते हैं या 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो जो गेट पे जो भी होंगे टीचर या एग्जामिनर वगैरह, वो आपको एंटर नहीं करने देंगे। हो सकता है कि बहुत से स्कूलों में, कॉलेजों में, जहां पे भी आपका नंबर आया वो आपको अनुमति दे दे, बट अब कुछ पता नहीं होता कि भी कौन किसका नेचर कैसा है। कोई स्कूल वाले, कॉलेज वाले ज्यादा ढील देते हैं, कोई कम देते हैं, कुछ ज्यादा स्ट्रिक होते हैं, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। मेरे साथ भी, मेरे स्टूडेंट के साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। मेरे पास कॉल आ चुका है कि सर, हमें पहुंचे हुए 10 मिनट हुए हैं पर वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। बट आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको आधा घंटा पहले वहां पहुंचना है। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपको पहले ही निकलना है। भले आप बाहर से आ रहे हो, भले आप लोकल में हो, वो आपकी गलती है। आपको पहले ही निकलना पड़ेगा, पहले ही आपको बस पकड़ के वहां टाइम से 9:30 बजे तक वहां आपको पहुंचना ही पहुंचना है। एंड वक्त पे अगर आप पहुंचेंगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है, ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी गलती तो ये आपको नहीं करनी है कि आपको बाद में पहुंचना है, आपको 9:30 बजे पहुंच जाना है, आधे घंटे पहले। दूसरा, आप अपने साथ कोई भी आईडी कार्ड लेके जाएं, कोई भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, और जिसमें आपका नाम, आपकी फोटो, आपके पिता का नाम सही ढंग से अंकित हो, डिटेल दिए रखी हो, वो आपके पास, आपका जो आईडी है वो होना चाहिए। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भी उनका आधार कार्ड में तो नाम गलत है, पिता का नाम, खुद का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है आधार कार्ड में, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आधार कार्ड काम आ जाएगा आपके फोटो के लिए, है ना, फोटो आइडेंटिटी के लिए, फोटो की पहचान के लिए। तो आप साथ में अपनी 10वीं की मार्कशीट भी साथ में लेके जाएं। तो 10वीं की मार्कशीट से क्या होगा, आपका जो नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म हो जाएगा, और आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पैन कार्ड जो है, उससे आपका जो फोटो है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दो चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई आपको कोई भी आईडी लेके जानी है साथ में। तीसरा, आपको कोई क्लिप बोर्ड या तख्ती जिसको अपन बोलते हैं वो आप साथ में लेके जाएंगे। हो सकता है कि जहां पे आपका एग्जाम है वहां पे जो है डेस्क हो आपको लिखने के लिए, हो सकता है कईयों में ना भी हो, कोई गारंटी नहीं है, पर आप रिस्क नहीं लेंगे, आप साथ में तख्ती, क्लिप बोर्ड वो आप साथ में लेके जाएंगे। थर्ड, दो पेन लेके जाएंगे, या तो दोनों नीले होने चाहिए या दोनों काले होंगे, ब्लैक कलर के। बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन नहीं लेके जाना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। ओएमआर शीट में आपको आपकी जानकारी जो है वो सावधानी पूर्वक भरनी है। जो भी आपको ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, जो भी आपको क्वेश्चन के लिए जो भी एक शीट मिलेगी, है ना, उसमें आपको एक तो बुकलेट नंबर, ठीक है, आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, वो आपको सावधानी पूर्वक भरना है, आपका नाम वगैरह है वो सावधानी पूर्वक भरना है। ये सारी डिटेल जो है वो आपको बहुत ही सडन से भरनी है आपकी ओएमआर शीट में। अगर आपने ओएमआर शीट में गलत इंफॉर्मेशन भर दी, काटा पीटी कर दी, भले ही आपने 35 के 35 क्वेश्चन सही क्यों ना किए हो, वो आपका जो शीट है वो खारिज हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको ओएमआर शीट बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कैसे भरना है, क्या नहीं भरना है, क्या भरना है, वो आप अपने एग्जामिनर से पूछना है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, कृपया हेल्प करें, प्लीज हेल्प करें, कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में कि मुझे तो सब आता है मैं भर दूंगा,
या अपने अपने पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, आगे बैठा है, अगर उसके देखा देखी में अगर आपने गलत भर दिया है तो सब काम गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको बहुत सावधानी से अपनी ओएमआर शीट भरनी होती है। उसमें बुकलेट नंबर भी मांगता है, आपका रोल नंबर भी मांगेगा, जो भी डिटेल मांगेगा वो आपको भरनी है। गोला करना होता है, सर्किल करना होता है, पूरा अच्छी तरीके से सर्किल करना होता है। अगर आपने आधा सर्किल कर दिया, काटापीटी कर दी, तो वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है, ओएमआर शीट में जो भी प्रश्न का आप उत्तर देंगे उसमें कोई भी काटापीटी नहीं होनी चाहिए। या तो पूरा सर्किल करना है आपको, आधा सर्किल नहीं करना, 2 सर्किल नहीं करने, ठीक है ना, या टिक नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, ये सब आपको नहीं करना है। कुल मिला के काटापीटी कुछ भी नहीं करनी है। जो भी राइट आंसर लगता है आपको, उस पर आप अच्छे से सर्किल करेंगे, चाहे वो ब्लू पेन हो चाहे वो ब्लैक पेन हो। आपके एडमिट कार्ड में भी दे रखा होगा, आप नीचे पढ़ लेना कि भी क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर एग्जाम में 35 क्वेश्चन आएंगे, आपको 35 के 35 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दे दिया है, आपने आंसर नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 35 के 35 जो क्वेश्चन है वो अटेंड करने होते हैं, ठीक है ना। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ये ध्यान रखना। 70 नंबर का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको पास होने के लिए 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी कि 28 नंबर आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपके कम से कम 12 नंबर आने चाहिए, जो आपको प्रैक्टिकल करना होता है। 15 पेपर होते हैं आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल, आपकी ऐप में आप जो भी ये करते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, उसमें आपको 12 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। तो दोनों को मिला के आपके पास 40 नंबर आने जरूरी होते हैं। अगर आप दोनों में से एक में भी फेल हैं तो आप पास नहीं है, ध्यान रखना। भले आपके जो थ्योरिकल है जिसमें आप पेपर देके आए हो ओएमआर शीट में मेन एग्जाम में, भले आपने 90 नंबर ही क्यों ना प्राप्त किए हो, बट अगर आपका प्रैक्टिकल में नंबर कम है या प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हैं तो आप फेल हैं एक तरीके से, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, परीक्षा अगर आपका कंप्लीट हो गया है, आपने पेपर दे दिया है, आपने शीट अच्छे से भर दी है, आपने क्वेश्चन सारे राइट आउट कर दिए, आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर साथ में लेके आना है, प्लस ओएमआर शीट के नीचे एक और शीट होती है डुप्लीकेट, हाँ, वो आपको साथ में लेके आनी है। मेन ओरिजिनल ओएमआर शीट आपको वहीं पे ही छोड़ के आनी है। साथ में आप ओएमआर शीट नहीं लेके आएंगे ओरिजिनल, ठीक है ना। साथ में आपको ओएमआर शीट ओरिजिनल नहीं लेके आनी है, वहीं छोड़ के आनी है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओरिजिनल भी साथ में ले आएंगे और जो डुप्लीकेट होती है वहां छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेके आना है और ओएमआर शीट के नीचे जो एक डुप्लीकेट ओएमआर शीट होती है जिसको आपके साथ आपको ही लाना होता है, वो आपको लेके आना है। ओरिजिनल आप वहीं छोड़ के आएंगे, जो हार्ड होती है, उसका पेपर भी बहुत हार्ड होता है, ध्यान रखना। आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल कौन सी है, डुप्लीकेट कौन सी है, ठीक है ना। वो आपको वहीं छोड़ के आनी है ओरिजिनल, डुप्लीकेट आपको साथ में लेके आनी है और क्वेश्चन पेपर आपको साथ में लेके आना होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी होती है पेपर एग्जाम सेंटर में जाने से पहले और एग्जाम कंप्लीट होने तक। ये कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है। बहुत सी स्टूडेंट्स इसमें ही गलती कर देते हैं। इसका रिजल्ट है जो पता है आपको 1 महीने 1.5 महीने बाद आएगा। मान लो अभी 14 दिसंबर को अगर पेपर है आपका, ठीक है ना, तो उसका जो एग्जाम है वो मान के चलो जनवरी के एंड तक ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सी चीजें जो आपको ध्यान देनी है, इसमें बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, बहुत सावधानी पूर्वक आपको शीट भरनी है। क्वेश्चन के आंसर जो है उनको देने से पहले क्वेश्चन को 2 बार आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जब समझ में आया, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसका आंसर दे सकता हूं, तभी आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप उसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी गलत आपको नहीं करना है, सोच समझ के आपको उसका आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैं आप तक शेयर करना चाहता था, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको चीज नहीं समझ में आई हो, कोई भी आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बता दें, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।